प्रारंभ करते हैं हम अपनी आज की कक्षा। समय हो चुका है। सभी को सादर जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी जैन पाठशाला में, जिसमें हम समझ रहे हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग। चलिए सभी लोग एक बार हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवझायाड़म, नमो लोरे सव्यसाड़म। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जैनम जयतु जयतु शास्त्रम्। शासनम। श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां, यद्विद्यादर्पणायते, यद्विद्यादर्पणायते। हेलो। चलिए हम समझ रहे हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग। कौन से होते हैं वो सम्यक दर्शन के 8 अंग, जिसके कारण सम्यक दृष्टि जीव सदा सुखी रहता है, जिसके कारण सदा निर्भय रहता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण उसको कोई परेशानी नहीं होती है? जैसा है सादा जीवन है, और सादे जीवन में भी वो हमेशा सुखी रहता है। या कैसा भी जीवन हो, कैसी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो अपनी धैर्य शक्ति को नहीं खोता, वो हमेशा सुखी रहता है। और हमारे साथ ऐसा क्या होता है कि हम अपना धैर्य खो देते हैं, हम शंकाएं करने लग जाते हैं, हम हमारी कांक्षाएं इतनी होती है, हमारी इच्छाएं इतनी होती हैं कि हम अपना धैर्य उसके कारण भी खोने लग जाते हैं। तो कौन से वो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं? तो कल बताया था कि वो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। ये सब जितने भी अंग हैं, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, जो सम्यक दृष्टि के पास, सबके पास ही होते हैं। कल मैंने कहा था हम एक कहानी सुनेंगे। किसकी कहानी सुनेंगे? कहानी किसकी सुनेंगे? तो बात की थी, उस अंजन चोर की बात करेंगे कि उस अंजन चोर ने क्या किया जिसके कारण वो निशंकित अंग में प्रसिद्ध हो गया। बात तो हम करेंगे निशंकित अंग की, कि वो एक अंग में प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्धि उसकी एक अंग में हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एक ही अंग प्राप्त था। उसको प्राप्त तो सारे ही अंग थे, उसको 8 ही अंग प्राप्त थे। बस उसकी, कहें कि उसको प्रसिद्धि एक अंग में मिली, उसकी प्रसिद्धि एक में हुई। या कहें कि बाकी के जो 7 गुण हैं सम्यक दर्शन के, वो सामने जैसे व्यक्त नहीं हुए, अव्यक्त रूप से तो हैं ही हैं। बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम 10 धर्मों की बात करें, तो जब भी क्षमा की बात चलती है तो उत्तम क्षमा, तो हमारे मुनिराजों को याद किया जाता है, जो क्षमा को धारण करें, ऐसे हमारे मुनिराज। तो सभी मुनिराजों को याद नहीं किया जाता। तो ये माना जाए कि सभी मुनिराजों में उत्तम क्षमा नहीं होती? उनमें भी होती है। सभी मुनिराजों में उत्तम क्षमा होती है। बस वो व्यक्त और अव्यक्त का अंतर होता है कि वो कितनी दिखाई दे रही है और कितनी नहीं दिखाई दे रही। ऐसे ही हमारे जो 8 अंग हैं, उनमें एक एक अंग में एक एक व्यक्ति को प्रसिद्ध बताया गया। जैसे कि अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी को प्रसिद्ध बताया गया। एक एक अंग को लेंगे और एक एक को प्रसिद्ध बताएंगे कि ये व्यक्ति इस अंग में प्रसिद्ध हुआ, जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। क्या है, हम लोग कथाएं सुन के हम थोड़ी खुद प्रेरणा पा पाते हैं, कि जैसे सामने वाले के अनुभव से थोड़ा हम भी काम करने लग जाते हैं।
सामने वाले ने कोई गलत काम किया तो हमें समझ में आ जाता है कि ये काम हमें नहीं करना, क्योंकि इसको करने का अंजाम ये है, ऐसे इसकी भूल हो जाती है। इसलिए हम दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया, या अच्छे में ले लो, सामने वाला कोई तरक्की करता है तो हम उससे उसके तरीके पूछते हैं कि आपने इतनी बड़ी तरक्की की, तो इस तरक्की के पीछे आपका राज क्या है, आपने ऐसा क्या किया जो आप इतने ऊपर चले गए। उनसे पूछा जाता है, उनको आदर्श बनाया जाता है। ऐसे ही निशंकित अंग में अंजन चोर को आदर्श बनाया जा सकता है कि उसकी ऐसी निशंकता जैन धर्म में जो तारीफ के काबिल है। देखते हैं कैसी वो तारीफ है, कैसी वो निशंकता है अंजन चोर की। अगर आपको पूरी कथा याद हो, एक जिंदत नाम के एक सेठ थे। जिंदत नाम के सेठ बहुत धर्मात्मा, हमेशा अपनी आत्मा का चिंतन करते रहते थे, हमेशा ध्यान करते रहते थे। तो एक बार उसी ध्यान को करते हुए वे एक बार शमशान में बैठे हुए थे, शमशान में ध्यान कर रहे थे, अपनी आत्मा में लीन थे, अपने अनंत गुणों में केली कर रहे थे, बाहर की दुनिया से कोई परवाह नहीं थी। इतने में ही देव उनकी परीक्षा लेने आते हैं। दो देव ऊपर से आते हैं, देखते हैं कि ये अपने ध्यान में कैसे बैठे हुए हैं, कभी ये कोई नाटक तो नहीं कर रहे, क्या इनका ध्यान पक्का है, क्या सच्ची में अपनी आत्मा को जान रहे हैं। तो वो देव उनको परेशान करते हैं, अनेक प्रकार के उपसर्ग करते हैं, कभी ऊपर से पत्थर बरसाते हैं, कभी बारिश करते हैं, अनेक अनेक के उपद्रव मचाते हैं, उनको डराते हैं। वैसे ही शमशान में है, शमशान में जाने में तो वैसे ही किसी भी व्यक्ति को डर लगे, वहां पे वो बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो देव उनको अलग अलग अपनी क्रियाओं से अलग अलग रूप बना के उनको डरा रहे हैं, लेकिन वे जिंदत नाम के सेठ अपने ध्यान से चिगे नहीं, वे ध्यान से च्युत नहीं हुए और अपने ही ध्यान में लीन रहे। और करते ही करते देव उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उनको उनको आकाशगामिनी विद्या दे दी कि लो जिंदत सेठ, आपकी तपस्या इतनी अच्छी थी, आपका ध्यान इतना अच्छा था, लो आपको आकाशगामिनी विद्या। आज के जमाने में आकाशगामिनी विद्या माने जैसे कि जिस समय जहाँ पे प्लेन ना जाते हो, जहाँ पे ट्रेन ना चलती हो, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी से ना जा सकते हो, उस जगह जाना हो तो हम आकाशगामिनी विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। वो जिंदत सेठ उस आकाशगामिनी विद्या का भी प्रयोग किसी अन्य कार्यों में नहीं किया करते थे कि रिश्तेदारों से मिलने चले जाते हैं या कुछ और काम करने चले जाते हैं। वे उससे अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने जाया करते थे, वहां की पूजन करने जाया करते थे। तो ऐसे ही रोज अपने विमान में बैठ के जाया करते थे, दर्शन किया करते थे। इतने में ही उनके एक दोस्त सोमदत्त सेठ जब वो बाहर आ रहे होते हैं अपने घर से, तो पूछते हैं, हे जिंदत, तुम रोज ऊपर से जाते हो, रोज एक विमान में बैठ के जाते हो, तो कहाँ जाते हो, क्या करते हो, जो उस विमान में रोज बैठ के जाते हो, मैं सब देखता हूँ, बहुत लोग देखते हैं, मेरी प्रश्न है कि आप कहाँ जाते हो। तो जिंदत सेठ कहते हैं कि मैं तो भैया, मैं अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने जाता हूँ। तो वही सोमदत्त सेठ कहता है कि आप बताइए ये आपको आकाशगामिनी विद्या कैसे मिली। तो कहते आइयो, आओ मेरे साथ, मैं तुमको बताता हूँ कि ये आकाशगामिनी विद्या मैंने कैसे सिद्ध की। वो अपनी पूरी विधि बताते हैं कि हमें नमोकार मंत्र पे सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, हमें देव शास्त्र गुरु पे सच्चा विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि ये ही सच्चे हैं और कोई सच्चे नहीं हैं। जो अन्य देवी देवता हैं, जो अन्य उपद्रव मचाते हैं, जो राग द्वेष को पुष्ट करते हैं, जो अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं, जिनका पूरा परिवार होता है, उन्होंने कहा इन पे श्रद्धा नहीं करनी। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, हमें नमोकार मंत्र पे सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए कि ये पांच ही परमेष्टि हैं जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने कहा इन पांच परमेष्टियों पे सच्ची श्रद्धा अर्थात नमोकार मंत्र की यथार्थ श्रद्धा मैंने रखी और ये मुझको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, कहते हैं मैं भी सिद्ध करता हूँ। तो उन्होंने बताया हाँ तुम भी सिद्ध कर सकते हो। उन्होंने कहा तुम जंगल में जाना, तुम शमशान में जाना, एक पेड़ पे दो झूले से बांधना और उसके बीच में बैठ जाना और नीचे रखना तलवारें। क्या कहा, नीचे रखना तलवारें, या कहा कि नीचे नोकीली चीजें रखना और ऊपर एक झूला बना लेना, चार जगहों से उसको बांध देना और उसके ऊपर बैठ जाना। और इतनी निशंकता से नमोकार मंत्र का पाठ करना और धीरे धीरे एक एक रस्सी काटते जाना, एक रस्सी काटना, दो दूसरी काटना, फिर तीसरी काटना, ऐसे करते करते काटते जाना और नमोकार मंत्र की अटूट श्रद्धा रखना कि नमोकार मंत्र है तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर हम जैसे पहुंच जाए तो हमें भी शंका होने लग जाएगी कि कभी रस्सी कट जाए, नमोकार मंत्र ने काम नहीं किया तो हम तो नीचे गिर जाएंगे।
हमें तो मतलब कि हम तो सीधा मर जाएंगे, इतनी नुकीली चीजें हैं। उस सोमदत्त सेठ को अटूट श्रद्धा थी कि अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, लेकिन उसके मन में भी एक शंका हुई, क्या ये नमोकार मंत्र सच्ची में काम करेगा? क्या जिंदत सेठ ने मुझे धोखा दिया है? इतनी छोटी सी शंका के कारण उसको शंका हो गई कि नमोकार मंत्र ने काम नहीं किया, मुझे तो अपनी जान देनी पड़ जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? वो एक रस्सी काटता है, दो काटता है, तीसरी काटता है, उसकी शंका हो जाती है, वो फिर नीचे उतर जाता है, फिर ऊपर चढ़ने को होता है, फिर नीचे उतर जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे उतर जाता है। इतने में ही अब बारी आती है अंजन चोर की। जैसे ही उसका नाम है वैसे भी चोर। वो वहीं के राजा थे, वहीं के राजा की महारानी का हार चुरा के आ रहे थे, क्योंकि उनके पास एक विद्या थी, या कहें कि एक अंजन था। अंजन माने काजल, एक ऐसा काजल था, वो उसको अपनी आंखों में लगा लिया करते थे और वो अदृश्य हो जाते थे। आज की डेट में मिस्टर इंडिया हो जाते थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। तो ऐसे ही वो उन महारानी का हार चुरा के भाग रहे थे, सारे लोग उनके पीछे थे। तो अब उन्होंने अपने को छुपने के लिए उस अंजन का इस्तेमाल किया और छुप गए और भागते चले गए। लेकिन उन सिपाहियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो हार तो उनको दिख ही रहा था। वो अदृश्य हो गए हो लेकिन हार दिख रहा था, तो सैनिक हार के पीछे भागते गए। अब वो ही अंजन चोर भागते भागते कहाँ पहुंचा? वो पहुंचा उस सोमदत्त के पास, जो मंत्र विद्या सिद्ध करने को हो रहा था कि मैं इस मंत्र को सिद्ध करके मैं भी आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर लूंगा। सारे चोर उस अंजन चोर के पीछे पड़े हुए थे। इतने में ही अंजन चोर को विकल्प आया कि मेरे पीछे चोर तो पड़े हुए ही हैं, अभी नहीं तो मैं कल तो पकड़ा ही जाऊंगा। क्यों ना इन सोमदत्त से पूछा जाए, इस सोमदत्त नाम के जीव से पूछा जाए कि ये आखिर कर क्या रहे हैं? इतनी अजीब सी नीचे कांटे लगा रखे हैं, ऊपर झूला बना रखा है, बार बार चढ़ते हैं, बार बार उतरते हैं। तो क्यों ना पूछ लिया जाए ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हे सोमदत्त, आप कर क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक जिंदत सेठ ने एक मंत्र बताया था, नमोकार मंत्र उन्होंने पूरा सुनाया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवज्झायाणम, नमो लोए सव्य साउडम, ये पूरा मंत्र सुनाया और कहा कहा था मुझको कि इसकी श्रद्धा रखना और धीरे धीरे रस्सी काटते जाना। लेकिन जिंदत सेठ ने तो मुझको ठग लिया है, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। और ऐसे करते करते वो सारी चीजें उस अंजन चोर को समझा गए। अब अंजन चोर का दिमाग चला, उसने कहा चोर तो मेरे पीछे हैं ही, क्यों ना एक बार इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए। अगर सिद्ध कर लिया तो आकाशगामिनी विद्या मिल जाएगी, मेरे मुझे चोर पकड़ नहीं पाएंगे। इस श्रद्धा से वो जल्दी से इस श्रद्धा से वो जल्दी से उनसे वो सारे मंत्र सीख लेता है और वो चाकू ले लेता है रस्सी काटने के लिए। सोमदत्त भाग जाता है और जो अंजन चोर है वो उस रस्सी के ऊपर, वो उस झूले के ऊपर बैठ जाता है। और जैसे ही बैठता है और पाठ करने को होता है तो कहता है, उसको याद आता है, अरे मंत्र क्या था? सोमदत्त तो चला गया, मुझे मंत्र याद नहीं आ रहा, क्या बताया था नमो नमो, क्या बताया था नमो से आगे उसको याद नहीं आ रहा, उसको पूरा मंत्र याद नहीं आ रहा। अब वो क्या करे? सिपाही उसके पीछे हैं, सिपाही उसको ढूंढे जा रहे हैं, उसको बहुत जल्दी है। अगर उसने जल्दी नहीं किया है तो वो तो वैसे भी मारा जाएगा। वो कहता है कि आणम जानम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। उसने कहा बहुत मंत्र सिद्ध करने, क्या कहा था? आणम जानम, आणम जानम, आणम जानम, फिर कहा कछु ना जानम, मैं कुछ नहीं जानता। आणम जानम कछु ना जानम, सेठ वचन प्रमाणम। सेठ के जो वचन थे वो प्रमाण हैं। सेठ की श्रद्धा जिन धर्म पे थी, सेठ की श्रद्धा उन पांचों परमेष्टियों पे थी कि यही पांच परमेष्टि हैं जो मेरे शरण में हैं, जो शरणभूत हैं। तो उसने कहा सेठ वचन प्रमाणम, सेठ की जैसी श्रद्धा हो वैसी ही मेरी श्रद्धा हो। तो जैसे ही वो रस्सी काटने का हुआ, इतने में एक आकाश गामिनी विद्या प्रकट हो गई, देवी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि हे अंजन चोर, आपको आकाश गामिनी विद्या प्रकट हो गई है, आपकी ऐसी अटूट श्रद्धा, सोचिए अटूट श्रद्धा कैसी है। उसको नमोकार मंत्र याद नहीं है अभी पूरा। आणम जानम कछु ना जानम, सेठ वचन प्रमाणम, हम तो उससे कितना आगे बढ़ गए हैं। हमें नमोकार मंत्र याद है, कल भी कहा था, चत्तारी मंगल का पाठ याद है, 24 तीर्थंकर वंदना याद होगी, बहुत सारी कहानियां याद होंगी, पूजने याद होंगी। बहुत लोग होते हैं मंदिर जी में आते हैं, उनको पूजन की पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती उनको पूजन की पुस्तक की आवश्यकता? उनको सारी पूजने इतनी याद हो गई हैं कि
किताब बंद करके भी वो पाठ किए जाते हैं, पाठ किए जाते हैं, अर्घ चढ़ाते चले जाते हैं और पूजन समाप्त हो जाती है। अब उनका क्या काम होता है, मुंह से तो वचन निकलते जा रहे हैं और इधर उधर देखे जा रहे हैं। उनका एक बार विचार नहीं करते कि हम क्या अपने मुंह से बोल रहे हैं। उस अंजन चोर ने ऐसी विषम परिस्थिति में कि चोर पीछे पड़े हुए हैं, स्थिति इतनी गंभीर है, नीचे कांटे लगे हुए हैं, काट दिया और श्रद्धा पक्की नहीं हुई तो मर जाएगा, वैसे भी मरने वाला है और श्रद्धा नहीं पक्की हुई तो नीचे मर जाएगा। उसके सेठ वचन प्रमाणम से मात्र से उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। उसने कहा, हे देवी, जैसे मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है, मैं चाहता हूं मैं जिनदत्त सेठ के पास जाऊं और उनको देखूं ये उस आकाशगामिनी विद्या का क्या प्रयोग करते हैं। उस अंजन चोर ने विचारा कि एक टूटे फूटे नमोकार मंत्र की सच्ची श्रद्धा से मुझे आकाशगामिनी जैसी बड़ी विद्या सिद्ध हो गई है, तो सोचिए मैं नमोकार मंत्र का सच्ची श्रद्धा से पाठ करूंगा तो मेरा क्या कुछ नहीं हो जाएगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। क्यों ना इस अब मैं इन बुरे कामों को छोड़ के सन्मार्ग में लग जाऊं। उसकी ऐसी श्रद्धा, निशंकता, जैन धर्म में निशंकता, नमोकार में निशंकता, कि वो बाद में जिनदत्त सेठ के पास जाता है, जिनदत्त सेठ से पूछता है कि आप बताइए कल्याणकारी इस जग में क्या है। वो जिनदत्त सेठ पूजन करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भैया नमोकार मंत्र की सच्ची श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु यही कल्याणकारी हैं, इनकी शरण में जाना ही अपनी शरण में जाना है। कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, 5 परमेष्टि, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। बहुत बढ़िया गाथा है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आत्मा ही शरण है। उन जिनदत्त सेठ ने बताया कि भैया अंजन चोर, अभी इन सब बुरे कामों को छोड़ो और अपनी आत्मा को जानो, ध्यान करो, नमोकार मंत्र की सच्ची श्रद्धा करो, तो सोचो तुम्हारा इतना काम सिद्ध हो गया, अब अपनी आत्मा को जानोगे तो क्या कुछ सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने, उस अंजन चोर ने उस जैन धर्म को अपनाया, अपनी श्रद्धा अपनी सही की, नमोकार मंत्र पे सच्ची श्रद्धा रखी, कोई शंका नहीं रखी, और वो अब मोक्ष चले गए हैं। कौन मोक्ष चले गए हैं? अंजन चोर। अंजन चोर मोक्ष चला गया। अंजन चोर नहीं, अंजन चोर के जो जीव हैं वो मोक्ष चले गए, लेकिन नाम अभी भी उसी से जाना जाता है कि अंजन चोर को मोक्ष हो गया। अब तो वो अंजन भगवान है। अंजन क्या, वो निरंजन भगवान हो चुके हैं अब तो वो। सोचिए, एक निशंकता के कारण ऐसा कुछ भी हो सकता है। नमोकार मंत्र की एक सच्ची श्रद्धा हमें मोक्ष तक लेके जा सकती है। चलिए, थोड़ी सी ये तो कहानी हुई निशंकता की, हमें निशंकता कैसे लानी है। कल की अगर मैं बात करूं, 1 मिनट में हमने कल क्या पढ़ा था, तो कल तक हमने ये पढ़ा था कि हमें किन चीजों में परीक्षा करनी है और किन चीजों में परीक्षा नहीं करनी है। जैन धर्म बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है, 4 4 अनियोग हैं। हम किन अनियोग की परीक्षा करें और किन अनियोग की परीक्षा ना करें। तो कहा था कुछ अनियोग ऐसे हैं जिनकी हम परीक्षा करना चाहें तो परीक्षा कर नहीं सकते हैं। बहुत में तो ऐसा कहा, जैसा बता दिया वैसा ही श्रद्धा कर लो। अगर उसकी परीक्षा करने जाओगे तो आप अपनी अपनी सामर्थ्य से परीक्षा कर नहीं पाओगे। ये जीवन आयु सोचो, 100 वर्ष की आपकी आयु, उदाहरण के लिए वो 100 वर्ष की आयु अगर आप पूरी अपनी इसमें लगाओगे कि मैं परीक्षा करने में लगाऊंगा, तो काम नहीं होगा। कल कहा था हम परीक्षा तो करते हैं, लेकिन परीक्षा किस चीज में करते हैं? जिस चीज की परीक्षा नहीं करनी चाहिए उसकी परीक्षा करते हैं, और जिसकी कहा कि उसको परीक्षा करके अपनाओ उसकी परीक्षा नहीं करते हैं। मतलब देव शास्त्र गुरु जिनकी परीक्षा करके हम उनको अपनाएं कि भैया यही सच्चे देव हैं, यही सच्चे शास्त्र हैं, यही सच्चे गुरु हैं, वे रागी द्वेषी नहीं है, यही सच्चे हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सुंदर पंक्ति कही, आप सुनने लायक है वो पंक्ति, बहुत ध्यान से सुनिए, लिख भी लीजिए। जो जो व्यक्ति अप्रयोजन भूत वस्तुओं में झूठ नहीं बोलता हो, वो प्रयोजन भूत में झूठ क्यों बोलेगा? क्या कहा? जो व्यक्ति, जो हमारे सच्चे देव हैं वो अप्रयोजन में झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो वो प्रयोजन भूत वस्तु में झूठ क्यों बोलेगा? इसका मतलब क्या है?
अप्रयोजन भूत क्या और प्रयोजन भूत क्या। अप्रयोजन भूत माने कि करना नियोग की अभी के लिए बातें, कि मेरू कितना है, सुमेरु कितना है, ये जम्बू द्वीप कितना है, इसका विस्तार कितना है, लवण समुद्र के बाद कौन सा समुद्र है, ढाई द्वीप के बाद क्या आता है, ये सब के लिए, ये सब बातें अभी के लिए अप्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अप्रयोजन भूत इसलिए कहा कि इन सब की गिनती उन्होंने बताई, इन सब की गिनती अभी के लिए हमारे लिए अप्रयोजन भूत है। इनको हम जान भी लेंगे, जानने से हमारा उपयोग तो सूक्ष्म होगा, हमारा उपयोग अशुभ में नहीं जाएगा, लेकिन इसको जान के भी हमारा बहुत ऐसा कल्याण हो जाए ऐसा नहीं है। हमारा कल्याण है जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निजरा, मोक्ष को पहचानने से, कि आश्रव बंद बुरे हैं, संवर निजरा एक देश उपाधेय हैं, और जो मोक्ष है वो परम उपाधेय है, और जीव तो है ही परम उपादेय, और सातों तत्व गे हैं। वो कह रहे हैं इसको जानो। तो कह रहे हैं जो अप्रयोजन में झूठ नहीं बोलता, जो एक तरीके से जो अभी हमारे काम की बातें नहीं है वो भी सच बोल रहे हैं, तो वो प्रयोजन भूत बातों में झूठ क्यों बोलेंगे, वो भी सच ही बोलेंगे। मतलब कि ये सब ऐसी बातें हैं कि हम परीक्षा करें। परीक्षा किसकी करें? जिसकी परीक्षा हो सकती है उसकी परीक्षा करें। हम अपने राग द्वेष भावों को पहचाने कि राग द्वेष भाव जो हैं वो बुरे हैं, उनको छोड़ने योग्य हैं, वो उनको छोड़े। पहचाने कि सभी रागी द्वेषी हैं, और हम भी रागी द्वेषी हैं, और हमें पता है कि जो रागी द्वेषी होता है वो दुखी होता है। हम सब रागी द्वेषी हैं तो वर्तमान में दुखी हैं। तो सोचिए अगर भगवान भी रागी द्वेषी होंगे तो वो भी दुखी होंगे। तो हमारे भगवान रागी द्वेषी नहीं है, वो वीतरागी हैं, और वीतरागी है तो वो सर्वज्ञ हैं, और जब सर्वज्ञ हैं तो वो हित का उपदेश देते हैं। सारा क्रम जमा हुआ है पूरा। आज हमें नई चर्चा करनी है। ये तो हमने चर्चा उसमें से देखी थी छेडाला से, जिन वच में शंकानाधार। जिन वच में शंकानाधार माने जिन, जिनके वचन और जिनके भक्त, इन तीनों में शंका नहीं धरने का नाम ही निशंक गुण है, और जिसके पास होता है वो सम्यक दृष्टि जीव है। अब बात करते हैं किसी दूसरे ग्रंथ के आधार से। दूसरा ग्रंथ देखते हैं हम, समय सार जी। चलते हैं हम कुंद कुंद आचार्य के शरण में, और जानते हैं कि कुंद कुंद आचार्य ने निशंकता अंग को, जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग है उसमें से जो पहला अंग है उसके बारे में क्या कहा। कुंद कुंद आचार्य ने क्या है उनके वचन, वास्तव में उनकी दृष्टिकोण ही अलग है, उन्होंने दृष्टि बदल दी। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, वो जैसे हैं उनको वैसा ही जानना, अन्यथा नहीं जानना, ये निशंकता गुण है, उनमें शंका नहीं करना। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे आचार्य ने दृष्टिकोण बदल दिया। समय सार की निर्जरा अधिकार की, समय सार की निर्जरा अधिकार की 228 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या कहा, वो सुनने लायक है। मैं उसका हिंदी अर्थ बताता हूँ आपको कि उसमें क्या कहा आचार्य कुंद कुंद देव ने, तो सुनिए। उन्होंने कहा कि निशंकता क्या है। उन्होंने कहा निशंकता इज इक्वल्स टू निर्भीकता, निर्भय। मतलब कि शंका का अर्थ उन्होंने देश शास्त्र गुरु में शंका नहीं किया, शंका माने किया, शंका का अर्थ है उधर भय। और जैसे शंका नहीं होने को निशंक कहा जाता है, ऐसे ही भय नहीं होने को निर्भय कहा जाता है। तो इज इक्वल्स टू मतलब क्या है, निशंकता इज इक्वल्स टू निर्भयता। जो जीव निर्भय होगा वो निशंक हो पाएगा। मतलब जिस जीव को शंका नहीं है, जिस चीज को भय नहीं है, जिस जीव को किसी प्रकार का भय नहीं है, वो निशंक है, वो निर्भय है, वो सम्यक दृष्टि है। आपको पता है हमें दिन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। अगर आप थोड़ी साइकोलॉजी जानो तो, या यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी हैं, हमारे दिमाग में इतने प्रश्न उपस्थित होते हैं, रोज इतने प्रश्न उपस्थित होते हैं, लेकिन इतने प्रश्न उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों की तो हम उन प्रश्नों को उपशम कर देते हैं, उन प्रश्नों को दबा देते हैं, उनको पूछते ही नहीं है। हमारे मन में जैन धर्म के प्रति भी, या जो चीज हम अभी सुन रहे हैं, अभी हमारे मन में भी शंकाएं बहुत हो रही होंगी, ये जाने ये जाने, लेकिन हमारा कुछ ऐसा दिमाग काम करता है, छोड़ो ना कुछ होगा। जैसे मन में आया कि एग्जाम्पल के लिए तत्व कितने होते हैं, मन में एकदम क्वेश्चन, तत्व कितने होते हैं, होंगे यार तत्व होंगे, कितने होंगे, छोड़ो बाद में जान लेंगे,
ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है, हमें शंकाएं बहुत होती हैं, लेकिन अगर उस शंका का एक समाधान है कि उस शंका का निवारण आप तभी कर लीजिए। हमारे मन में 4-5 प्रश्न हर समय रह जाते हैं, हम पूछना चाहते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अभी मैं भी आपको बता रहा हूँ तो बहुत शंकाएं आपको भी होंगी, लेकिन आप बहुत सारी शंकाओं को दबा लेंगे, कहेंगे होगा कुछ, क्या मतलब जानने का। इसको कहते हैं संशय नाम के अज्ञान को हमने अनध्यवसाय में बदल दिया। कुछ होगा छोड़ो, हमें क्या जानना, हमारी बात थोड़ी चल रही है। ऐसे जान के हम उस जो अपनी शंका थी, उस शंका को हमेशा शंका बनाए रख दिया। जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो हमेशा कहता है अपने विद्यार्थियों से कि आपको कोई भी शंका हो तो उसको उसी समय पूछ लो। अगर आपने वो नहीं पूछा तो आपकी वो जिंदगी भर वो शंका बनी रहेगी। मतलब कि अगर आप अभी, वो अध्यापक कहता है आप एक बार मूर्ख बनो तो मूर्ख बन जाओ, लेकिन जिंदगी भर मूर्ख बने रहना ये कोई समझदारी नहीं है। आपको जो शंकाएं हैं वो आप सब पूछ लो, तभी हम निशंक हो पाएंगे। यहाँ पे तो कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं निर्भय होने का नाम निशंक है। निर्भय कैसे? हमें हर समय भय सताता है, हर समय हमें भय है कि हमारा बुरा ना हो जाए, हमारे शरीर का अनिष्ट ना हो जाए। सोचो, आपको हम हर समय भय सता रहा है कि आपके बैंक में पैसे हैं, उसमें डकैती ना पड़ जाए। आपको भय है जो आपके लॉकर है, लॉकर में इतना सारा सामान रखा है, इतने सोने के हार रखे हैं, कहीं वो ना चले जाए। आपके घर आपने खिड़कियां बंद कर दी नहीं कर दी रात को, कभी कोई चोर ना घुसाए। आज हमें भय सता रहा है कि ये कोरोना नाम का वायरस मुझे ना हो जाए, अगर मुझे हो गया तो 14 दिन की जेल हो जाएगी। 14 दिन माने क्या, क्वारंटाइन होना पड़ जाएगा हमें। हर समय भय सता रहा है, हर समय। हमें अभी भी भय सता, अभी दिल्ली में अर्थक्वेक आया, कल अर्थक्वेक आया, हमें उसका भय सता रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कभी ये घर ना गिर जाए। इतनी मेहनत से मैंने घर बनाया है, अभी तो पेंट कराया था, अभी तो ये कराया था, अभी तो पूरा पॉलिश कराई थी, और एक घर टूट गया तो। जहां पे मैं बैठा हूँ सोचो, उस जमीन में छेद हो जाए और मैं नीचे चला जाऊं तो। हर समय हमें भय सता रहा है, हर समय हमारा बुरा ना हो जाए। हम एक कदम चलते हैं ना, उसके अंदर भी इतना भय है कि हम गिर ना जाएं, उसमें भी सावधानी से चलते हैं। सावधानी से चलने को मना नहीं कर रहा मैं, सावधानी से चलना चाहिए, हर काम सावधानी पूर्वक होने चाहिए, लेकिन हर समय हमें भय सता रहा है। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि शंका का अर्थ कुंत कुंत आचार्य ने भय क्यों किया, एक अलग दृष्टिकोण क्यों प्रदान किया कि निर्भय होने का नाम निशंक है। में भयभीत है वो सब दुखी हैं। एक बच्चे को टेंशन है कि उसके पेपर होंगे या नहीं होंगे, अभी कभी कैंसिल ना हो जाए, या उसके मार्क्स कैसे आएंगे, हर समय भय सता रहा है। मेरे साथ होता था कि जब हम अपनी मार्कशीट लेने जाते थे तो हर समय भय सताता था कैसे मार्क्स आएंगे। वो घर से स्कूल जाने का रास्ता इतना दहशत का होता था, हर समय दिमाग में ये चलता रहता था कहीं मेरे बुरे नंबर ना आ जाए। और तुक्के से कभी बुरे नंबर अधिकतर आते थे, अच्छे नंबर नहीं आया करते थे। हर समय भय सताता था, वो दहशत थी मन में कि कहीं बुरे नंबर ना आ जाए। मन में विचार आता था कि जो मेरी कॉपियां हैं, जो मेरे पेपर हैं, कभी वो जल जाएं, कभी टीचर को मिले ना चेक होने को। हम सबको भी ये भय होता होगा, आपके दिनों में भी। सोचो किसी प्रकार का भी भय हो सकता है। सोचो एक दुकानदार हो, दुकानदार को यह भय सता रहा है कि वो दुकान तो रोज खोल रहा है और ग्राहक नहीं आएंगे तो, उसकी दुकान नहीं चली तो उसको ये भय है। एक जो घर में खाना बना रहे हैं उनको ये भय है कि घर वालों को हमने खाना तो बना दिया, उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मतलब छोटे छोटे भय हमें सता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जो जीव भयभीत है वो दुखी है। आप देख सकते हो पूरे संसार में सब जीवों के, वो मुंह से तो ऐसा लगेगा बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर इतने घुट रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। उस सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी चर्चा चलती रहती है, इतने दुखी होते हैं, इतने भयभीत होते हैं, कहीं हमारा बुरा ना हो जाए, कहीं बुरा ना हो जाए, घर वाले छोड़ के ना चले जाएं, ये आजीवन जो हम अपना आजीवन कर रहे हैं वो बिगड़ ना जाए, आजीविका ना चली जाए। हर समय भय सता रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो जीव भयभीत है वो दुखी होगा। मतलब निशंकता सम्यक दृष्टि का एक अंग है।
अब वो निशंकता सम्यक दृष्टि का अंग इसलिए है क्योंकि वो निर्भय है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। और किसी प्रकार का भय इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने सारे भय अपने मिटा दिए हैं। जो जीव भयभीत होगा, जो हर समय दहशत में रहेगा, दहशत एक बहुत भारी शब्द है, हर समय दहशत में है, और जो जीव हर समय दहशत में रहेगा वो हर समय दुखी रहेगा। और दुखी रहेगा तो निशंक कैसे हो पाएगा? उसको हर समय शंका सताएगी, हर समय कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा, कभी दिमाग को खाली नहीं रख पाएगा, हर समय लौकिक शंकाएं इतनी रखेगा तो तत्वों का चिंतन कब करेगा? और जब तत्वों के चिंतन करने का समय नहीं मिलेगा तो कहेगा कि भैया ये सब बातें तो बहुत बड़े लोगों की हैं। बहुत बार हमारे साथ होता है ना, हम दूसरों को कहते हैं भैया आप भी कक्षा सुना करो। हमने बहुत लोगों को कहा कि ये सारी कक्षाएं सुनने योग्य हैं, सब कहते हैं हाँ सुनेंगे सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? हम सुनते क्यों नहीं है? सबको कहेंगे हाँ सुनेंगे और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। अब वो समय नहीं है, ये विचारिए क्यों समय नहीं है। हर समय हमें भय सताएगा, हर समय हमें शंकाएं होंगी, हर समय अपनी आजीविका की दिक्कत होगी, हर समय मरण भय होगा, तो कैसे सुनने का मन करेगा? हमारे भाव ही नहीं हो पाएंगे सुनने के। थोड़े निशंक रहो, थोड़ी शंका हटाओ, तो हम निर्भय हो पाएंगे। हमें यहाँ पे 7 भयों की चर्चा करनी है कि वो 7 भय आखिर हैं कौन से, जिसके कारण सम्यक दृष्टि जीव 7 भय को रहित करके हमेशा सुखी रहता है। वो एक भजन की पंक्ति याद कीजिए कि हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। सम्यक दृष्टि जीव के मुंह से निकल रहा है कि हमको भय कुछ हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, कोई प्रकार का भय हमको नहीं है। और जब सम्यक दृष्टि को ये होता है कि हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, तब वो संसार से निशंक हो पाता है। और कब हो पाता है इसका कारण क्या बताया? हमें भय कब नहीं होगा? जब हम जान लियो संसार। जब हम संसार को जान लेंगे तब हम सभी भयों से मुक्त हो पाएंगे। संसार को जानने का क्या मतलब है? संसार का तो हम भी जानते हैं। संसार के जानने का इधर मतलब है क्या? एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट हमारे बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह जानता है, एक एक अंग जानता है, हमारी कितनी हड्डियां हैं, हमारे कितने सेल हैं, कैसे सेल बनते हैं, कैसे जाते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, क्या क्या चीजें जानता है। जो चीजें हम भी नहीं जानते वो सब कुछ जानता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या वो सब कुछ संसार जानता है? जान लियो संसार। वो तो हमसे इतना ज्यादा ज्ञानी है। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो व्हील चेयर पे बैठा है, एक साइंटिस्ट है जो व्हील चेयर पे बैठ के उसने बड़ी से बड़ी किताब लिख दी, उसका दिमाग, उसका पूरा शरीर काम नहीं करता, बस दिमाग काम करता है, अब तो वो मर गया। क्या वो संसार को जानता है? संसार का जानने का मतलब क्या है? संसार के जानने का मतलब ये कि संसार की वस्तु स्थिति जाननी, कि संसार का स्वरूप क्या है। जो जीव ये जानता है कि संसार कैसा है, संसार का वास्तविक स्वरूप कैसा है, जो जीव संसारी हैं, संसार में संसार का स्वरूप भली प्रकार से जो जाने, वो रह सकता है निर्भय, और वो रहते हैं हमारे सम्यक दृष्टि जीव। कौन से वो 7 प्रकार के भय हैं? तो कहा कि इस लोक का भय, परलोक का भय। और कौन से भय हो सकते हैं? इस लोक का भय, परलोक का भय। फिर का मरण भय, मरण भय के बाद वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय। ये 7 प्रकार के भय हैं जो जीवों को हर समय डराते हैं। और पता है ये 7 भय ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारी ईक्षत कषाय में। ईक्षत कषाय, ईक्षत कषाय माने 9 कषाय। कषाय भी नहीं है ये हमारी, क्रोध मान माया लोभ जैसी बड़ी कषाय नहीं है ये। इन छोटी सी कषायें, जैसे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 9 कषाय का 9 मतलब होता है ईक्षत। ईक्षत माने होता है कम। कम कषायों को 9 कषाय कहा जाता है। सोचो एक भय जो इतनी छोटी सी कषाय है, वो हम पे इतनी हावी है कि हमें जीने नहीं देती, हमें घर में ही घोटे रखती है, हमें अपने में ही घोटी रखती है। दिमाग में इतने विचार चलते रहते हैं, वो विचारों से ही व्यक्ति दबा जाता है मन में, दूसरों से कह नहीं पाता, अपने विचार दूसरों से शेयर नहीं कर पाता, मन ही मन घुटता रहता है इन भयों के कारण।
कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं मैंने सामने वाले को ऐसा कह दिया तो मुझे मार ना दे। हर समय भय सता रहा है। कैसा? इस लोक का भय देखते हैं। इस लोक का भय माने क्या? जिस अभी हम लोक में जी रहे हैं उसका भय क्या होता है? कहते हैं इस लोक का भय किन वस्तुओं को होता है? तो कहा अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय, वह इस लोक का भय है। इस लोक का भय क्या है? अपने परिग्रह, कुटुंब और आजीविका के बिगड़ जाने का भय, आदि आदि, ये सब इस लोक का भय है। परिग्रह का भय कैसे है? परिग्रह बिगड़ ना जाए। कोई व्यक्ति क्या है कि हमने इतनी शान शौकत से ये इतना बड़ा महल बनाया है, इतने बड़े बड़े कमरे बनाए हैं, ये पूरा परिग्रह हमने जो इकट्ठा किया है वो मेरे बदौलत है, मैंने इकट्ठा किया है। ये आज कमरे में एक एक एसी लगे हैं, टीवी लगा है, इतना बढ़िया घर है, राजमहल है बिल्कुल, इतने बढ़िया गद्दे हैं, इतना सब अनुकूल जो परिग्रह हमने इकट्ठा किया है। हमने अच्छा मोबाइल लिया, पता कितने का मोबाइल है? 1 लाख का मोबाइल है वो। गाड़ी ली है, 1 करोड़ की गाड़ी ली है। ये सब परिग्रह ही है हमारा। और जो हमें अनुकूल परिग्रह लगे और जब वो बिछड़े तो बहुत दुखी होते हैं। उस छोटे बच्चे की कल्पना करके देखिए, जिस छोटे बच्चे को अपनी छोटी सी गाड़ी में मजा आ रहा है, उसको एक असली की गाड़ी देंगे, 1 करोड़ की गाड़ी जो बाहर खड़ी है, वो उसको पसंद नहीं आएगी। उसको क्या पसंद आएगा? उसको छोटी सी गाड़ी जो रिमोट से चलती है, उसको वो पसंद आ रही है, चलाने में खूब मजा आ रहा है। उससे अगर वो छीन लिया जाए तो देखो घर घर में कितना हल्ला मचा देता है, रो पड़ता है, पूरा घर सिर पे उठा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें मजा आ रहा है, वो उसके लिए एक अनुकूल परिग्रह है। अब वो अनुकूल परिग्रह अगर उससे बिछुड़ जाए, उससे अलग हो जाए, तो देखो घर में सबको परेशान करके रख देता है। उसको कोई अनुकूल चीज ना मिले तो लोगों को परेशान करने लग जाता है, घर में चिल्लाने लग जाता है। एक अनुकूल वस्तु का वियोग हमें दुखी बना देता है। जैसे अभी हमारे घर में बहुत गर्मी चल रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब चाहते हैं एसी चला लें। अभी पंखा चल रहा है तो हवा आ रही है। सोचो वो पंखा आपके घर से चला जाए, आपको हवा ना आए, आप दुखी हो जाओगे। मतलब आपकी इष्ट सामग्री का अगर वियोग हो जाए तो हम दुखी होने लग जाते हैं। इष्ट परिग्रह का, जिस समय हम टीवी देख रहे हो और सामने वाला आके टीवी बंद कर दे, तो बंद करने वाले पे इतना गुस्सा आता है, इसने बंद क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि ये उस समय मेरे लिए अनुकूल था और तुमने बंद कर दिया। मतलब हर चीज का भय सता रहा है। मतलब टीवी देखते भी ये हमें दहशत है, कभी कोई हमें बुला ना ले, कभी कोई हमें परेशान ना कर दे। और देखें, ये तो परिग्रह का है। कुटुंब का भय, कुटुंब का भय कैसे होता है? जिसकी बहुत कल हम अपने मैं अपनी मम्मी और दादी से डिस्कस कर रहा था, ये कुटुंब का भय कैसे हो सकता है। तो कुटुंब का भय पहले देखा जाता था कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, जिसको जॉइंट फैमिली कहा जाता है। जॉइंट फैमिली, वो सोचो, आज घर में 4 जने हैं और 4 जनों के विचार नहीं मिलते तो आपस में लड़ने लग जाते हैं, नहीं हाथ पैर भी चलने लग जाते हैं। सोचो वो घर के 4 जनों में, और वो जॉइंट फैमिली के बारे में सोचो, जो इतने सारे 20-25 लोग एक साथ रहते हैं, बिना लड़े रहते हैं। सोचो आज के समय में जो 20-25 लोगों का परिवार जो बिना लड़े रहता होगा, कितना महान होगा। आज घर के टुकड़े हुए हैं तो इस भय के कारण हुए हैं, कभी हमारा कुटुंब ना बिगड़ जाए। कोई 4 भाई हो और चारों भाइयों की शादी होनी हो, तो सबको भय सताएगा कि उनकी भाभी कैसे आएंगी, कभी वो घर में बंटवारा ना कर दें, या भाई की बुद्धि ना बिगड़ जाए, घर बट ना जाए। हम देखते हैं पुराने जमाने में, चलो सबके अभी तो सबके दो दो ही बच्चे होते हैं। पहले देखे 7-7, 8-8 बच्चे, 11-11 बच्चे हैं। अब वो सारे 11-11 बच्चे अलग रह रहे हैं। कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, एक जगह में सबके अलग अलग घर हो रहे हैं, एक साथ नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं मिलती है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं। अब विचार नहीं मिलेंगे तो घर में लड़ाई होगी, हर समय भय सताएगा, और उस भय के डर से सब अलग हो जाते हैं।
कौन लड़े छोड़े चलो अलग हो जाओ, ऐसे विचार चलने लगे। कुटुंब के बिगड़ने का डर, कुटुंब में लड़ाई ना हो जाए। हम सब अच्छी तरह हम चार, अगर घर में 4 लोग हैं 5 लोग हैं, हम एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं ना, समझना कि बहुत भय है हम में भी, बात थोड़ी उल्टी लगेगी, कहीं सामने वाला बिगड़ ना जाए। जैसे पिताजी एक बच्चे को पढ़ाई कराते हैं, तो बच्चे को क्या भय सता रहा है? बच्चे को ये भय सता रहा है, अगर पिताजी पैसे नहीं देंगे, अगर मैं उन्हें उनका काम नहीं किया तो मेरे स्कूल जाना बंद कर देंगे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ये भी भय है। कुटुंब का भय, कुटुंब ना बिगड़ जाए। आजीविका का भय, कहीं मेरी आजीविका ना बिगड़ जाए। अभी बहुत लोगों को इस समय में आजीविका का भय है, क्योंकि अभी 21 दिन पूरी अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ गई। अभी कह रहे हैं और 2 हफ्ते लॉकडाउन रहेगा, लॉक इन रहेगा। लोगों को इस समय अपनी आजीविका का भय हो रहा होगा कि हम क्या करें अभी इस समय में। खर्चे हमारे पूरे हैं, घर परिवार तो उस समय जैसे पहले खा रहा था अभी भी खा रहा है, लेकिन अगर एक चीज की कमी हुई है तो वो पैसों की कमी हुई है। आजीविका का भय हमें सता रहा है, कहीं हमारी आजीविका ना चली जाए। हर समय एक भय सताता है कि हम क्या करें। वो आजीविका वाले व्यक्ति को उस आजीविका की दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि उसके ऊपर और भी लोग डिपेंड है। उसको और लोगों का भी देखना है। हम कह रहे हैं सम्यक दृष्टि इन सब चीजों से रहित होता है, तो कैसे हो पाता है? हम तो सोच रहे हैं कितना मुश्किल है ये। निर्भीक हो जाना, इस लोक का भय खत्म कर देना। हम इस लोक का भय ऐसे खत्म कर सकते हैं, जैसे आजीविका का हमें भय खत्म करना है। हमें आजीविका की जो हमें दिक्कत होती है उसका भय खत्म करना है। कभी जो हमारा पुण्य है, हम अपने ऐसे फूटे कर्म नहीं किए कि जो हमें इतना बुरे दिन देखने पड़े। जैनियों के संबंध में कहा जाता है कि जो जैनी है वो तो अगर बाद में काम ना करे, 50 साल काम ना करे, तो भी उनकी जितनी आगे पीढ़ियां हैं 50 साल तक की, वो भी आराम से खाई पिएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैनी की बात ही क्यों करें हम? सभी जीव अगर न्याय नीति से काम करें, कोई बुरा काम ना करें, जो हमने सप्त व्यसन का पहले पाठ पढ़ा, सप्त व्यसन छोड़ दें, तो हमें दिक्कत ही नहीं आने वाली है। हम सब बुरे कामों में लीन हैं, हम सारे बुरी आदतें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, इसकी वजह से इस लोग का भय है। सोचिए, किसी परिवार में एक व्यक्ति को बुरी आदत है, वो सिगरेट पीता है या वो तंबाकू खाता है, कुछ भी करता हो, वो कोई भी अन्य क्रियाएं करता हो जो उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो उस व्यक्ति को टेंशन हो या ना हो, उसके परिवार वालों को हर समय भय सताता रहता है। ये अगर कमाऊ व्यक्ति चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? कमाने वाला एक, वो व्यसन करे एक, घबराए कितने? 4। क्यों? इन्होंने ऐसे व्यसन ऐसा लत कर लिया है, इसके कारण हमें भय हो रहा है कि अगर ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। होता है सबको भय, ऐसा किसी भी प्रकार का भय हो सकता है। किसी सामने वाले की बुरी बुरी आदत वो पूरे घर को बिगाड़ सकती है। विचारना चाहिए। ये जो हमें इन प्रकार का सबका इस लोक का भय है कि हमारा ये लोक ना बिगड़ जाए, ऐसी परलोक का भय समझे जल्दी से, फिर आगे के भय हम कल समझेंगे। परलोक का भय कि परलोक में क्या, क्योंकि इस लोक का भय और परलोक का भय दोनों एक साथ चलते हैं। ये परलोक का भय ये है कि ये मरण भय नहीं है। मरण भय तो ये है कि मरने का भय। परलोक का कह रहे हैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, इसका भय कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, कौन सी गति होगी मेरी, कहां जाऊंगा। तो भैया भय उसको होता है, आपको पता है परलोक का भय किसको होता है? जिसने अपना मनुष्य भव सफल नहीं किया हो, जिसने अपना मनुष्य भव व्यर्थ कर दिया हो। अंदर से भी एक पॉजिटिव वेव्स आती हैं, पॉजिटिव भावना आती है अंदर से, भैया हमने ऐसे कोई काम नहीं किया, ऐसे कोई व्यसन नहीं किया जो हम बुरे काम में लीन होते, जो हमारा भव बिगड़ता। डर उसको होता है जिसने पाप किया हो। जिसने पाप ही नहीं किया हो, उसको किस बात का डर? वो तो हमेशा निशंक रहेगा। ज्ञानी जीवों के जीवन में वो कहते हैं हमने कोई पाप किया ही नहीं,
ज्ञानी जीव के जीवन में पाप नहीं है, वे पाप से निशंक है। अब जब पाप से निशंक है, जब पाप किए ही नहीं तो डर किस बात का? तो उनको परलोक का भय भी नहीं है, उनको पता है उन्होंने जैसा किया उसको उसके अनुसार वैसे भव मिलेंगे आगे के। उन्होंने अच्छा किया है तो उनको अच्छा मिलेगा, बुरा मिला है तो बुरा मिलेगा। डर हमेशा उसको होता है जिसने कोई पाप किया हो, उसको परलोक का भय होता है। ज्ञानी जीवों ने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया, उनकी हमेशा सद्वृत्ति रही है, सदाचरण रहा है, खान पीन बड़ा अच्छा रहा है, धर्म किया है, आत्मा को जाना है, आत्मानुभूति की है। डर किस बात का? किसी बात का डर नहीं है। ये है इस लोक का भय और परलोक का भय। इन भयों से मुक्त होते हैं हमारे सम्यक दृष्टि जीव, जिसके कारण वो सदैव सुखी रहते हैं। अगर हम और आपको भी सुखी रहना है तो हमें इस लोक का भय और परलोक का भय छोड़ना पड़ेगा। किस बात का भय? सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता तो हमें क्यों भय हो रहा है? हमें भी त्याग देना चाहिए। सम्यक दृष्टि को आदर्श बनाओ, ज्ञानी जीवों को अपना आदर्श बनाओ। ज्ञानी जीवों ने जो नहीं किया तो हम क्यों कर रहे हैं? उनको आदर्श बना के चलेंगे तो हम सारे भयों से रहित हो पाएंगे। हमें भी ये 8 गुण प्रकट हो सकते हैं, जो ये सम्यक दृष्टि के जो 8 गुण हैं, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, वो हमें भी प्राप्त हो सकते हैं। तो हम भी इन सम्यक दर्शन के 8 अंगों को प्राप्त करें, इन 7 भयों से रहित हों, तो हम भी निशंक हो सकते हैं। और उस निशंकता अंग को धारण करें इसी मंगल भावना के साथ। अभी की बात मैं अपनी पूरी करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। शाम की कक्षा का समय वही जो रहता है 8 बजे का रहेगा। सभी उस समय का ध्यान रखें और उस कक्षा का भी लाभ लें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ेंगे।